हाय। आज है 31 जुलाई और करेंगे आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे में किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेव किया है 31 जुलाई को। सबसे पहले आज के डे में हम अगर देखें तो कल के डे में हमने बात की थी कि ये जो जोन है ये जोन कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन को दर्शा रहा है। बाइंग जोन कहने का क्या मतलब है कि प्राइसेस इस प्लेस पे क्या है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हल्का बुलिश नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि ये पॉइंट जो था हमारा लो था और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो था वो एक हाई पॉइंट दर्शा रहा था, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ का हाई ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से नीचे का लो ब्रेकआउट हुआ है। तो लो ब्रेक होने के बाद प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया ऊपर की तरफ। तो ये पर्टिकुलर प्लेस क्या था हमारा लो और ये पर्टिकुलर प्लेस क्या था हाई। इसकी वजह से ये जो लेवल बन रहा था ये हमारा 0.6 का फिबोनाची बन रहा था और यहाँ से ऊपर की तरफ का स्ट्रेच बाइंग जो है देखने को मिल रहा था। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये थी कि यहाँ से प्राइसेस क्या हो सकती थी, गैप अप हो सकती थी या फिर हो सकती थी कि आज के डे की बुलिश हो सकती थी, और वही चीजें हुई है। प्राइसेस ने आज गैप अप भी दिया है और कहीं ना कहीं एक बुलिश का भी ऊपर की तरफ का संकेत दिया है। ये जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे रेसिस्टेंस का, आज के डे की अगर बात करें तो यहाँ से कल के डे में भी रिजेक्शन हुआ, फिर आज में भी यहाँ से रिजेक्शन हुआ है और कई बार यहाँ पे आज प्राइस ने रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड यहाँ से ये बनता हुआ हमें दिखा है आज के ट्रेड में। तो अभी चलेंगे और ओआई डेटा का बात करेंगे। सबसे पहले ओआई डेटा जो है किस तरीके से आज पूरे डे में बिहेव करता हुआ नजर आया है। सबसे पहले हम 9:20 का ओआई डेटा अगर देखें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 25,900 24,900 पे एक फुट रेटिंग जो है वो जोड़ों पे है और कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है 24,900 पे। और रेसिस्टेंस की बात करें तो 25,000 एक रेसिस्टेंस है और 950 एक वीक रेसिस्टेंस है और 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। यहाँ से चलते हैं 930 में। 930 के आसपास अगर इस चीज़ को देखें तो 24,900 एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। फिर 9:45 में देखेंगे सेम सिनेरियो, 10 बजे के आसपास सेम कॉल और पुट दोनों बढ़ रहे हैं 24,900 पे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि प्राइसेस अभी जो इस जोन में खड़ी है, अभी जहाँ पे जिस प्लेस पे प्राइसेस अभी खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक, यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस प्लेस की बात कर रहा हूँ कि प्राइसेस जो इस जोन में खड़ी है कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाइंग आई है। उसके बाद प्राइसेस जो है इस पर्टिकुलर प्लेस से ही अगर फिबोनाची लगा के हम देखें ऊपर की तरफ तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइसेस एक ऑलरेडी बाइंग टू बाइंग जोन में है, सब बाई जोन में है, जहाँ से प्राइसेस क्या हो सकती है ऊपर जा सकती है। यहाँ का अगर पर्टिकुलर प्लेस से हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है तो नीचे का स्टॉप लॉस होगा हमारा, क्यों प्राइसेस क्या कर सकती है, इस पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकती है। इसलिए हमारा ये क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा और ऊपर के तरफ का हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। तो अभी देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस 9:45 10 बजे के आसपास जो है यहाँ से ऊपर की तरफ का एक ट्रेड जो इनिशिएट कर सकती है, क्योंकि ये कितना है 9:50 10 बजे के आसपास। तो देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस जो है हमारा ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का है, ऊपर की तरफ का पहला जो है वो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, और कहीं ना कहीं ये अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है इस पर्टिकुलर प्लेस से। तो ये पर्टिकुलर प्लेस से अगर ट्रेड की बात करें तो 0.5 से फिबोनाची से ली है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड इनिशिएशन जो है देखने को मिला है इस पर्टिकुलर प्लेस से। यहाँ से भी एक अच्छा खासा ट्रेड 0.6 की फिबोनाची से ऊपर की तरफ की बाइंग, फिर इस प्लेस से भी एक अच्छा खासा 0.6 की फिबोनाची से बाइंग, और फिर यहाँ पे तो ये लास्ट वाला एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड था जो कि 0.6 की फिबोनाची से बाइंग हमें देखने को मिली है ऊपर की तरफ। 17 पॉइंट ऊपर में, पहला 17 पॉइंट और फिर ये ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो ये तो ओवरऑल आज के डे में अगर कहें तो एक ये ट्रेड था और दूसरा ये ट्रेड था, लास्ट वाला दो ट्रेड जो थे वो लो रिस्क ट्रेड थे। क्या रिस्क ट्रेड थे, लो रिस्क ट्रेड थे। और अगर रिस्क ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया है, एक सब लो ब्रेक किया है, क्योंकि एक बड़ा वाला 5 मिनट का अगर हाई देखो तो ये था, उसके बाद ये पर्टिकुलर ये लो था। लो ब्रेक होने के बाद ये प्राइसेस को ये हाई के ऊपर ब्रेक करना था, लेकिन प्राइसेस यहाँ तक गई नहीं है, यहीं से नीचे की तरफ वीक किया है और ये 1 मिनट का लो जो है ब्रेक किया है। 1 मिनट का लो ब्रेक किया है तो हम कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि प्राइसेस इस पर्टिकुलर को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाएगी और ये पर्टिकुलर प्लेस से डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे डाउन मूव देखने को मिला, फिर यहाँ से डाउन मूव देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं 5 मिनट में प्राइसेस ने क्या किया है, पर्टिकुलर चार्ट का लो ब्रेक नहीं किया है। ये 1 मिनट का लो ब्रेक था तो हमने ये शॉट और ये शॉट, तीन शॉट जो है यहाँ से ऑलरेडी लेने की सोच रहे थे, लेकिन प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस हाई को जो है ब्रेक किया है ऑलमोस्ट कितने बजे, 2 सवा 2 के आसपास। और यही जो है हाई ब्रेक होने के बाद प्राइसेस 0.6 की फिबोनाची के आसपास है, ये उसके बाद हमने जो स्ट्रेच लिए हैं ये तुरंत का लो बना हुआ था और ये पर्टिकुलर हाई बना हुआ था, इसकी फिबोनाची हमने स्ट्रेच की और 17-20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लेके लास्ट में ये ट्रेड लिया है।
हालांकि अगर बात करें तो ओवरऑल बाइंग यहाँ से ऊपर की तरफ कट कर रहा था, तो ये बाइंग ट्रेड था, ये सारा का सारा ट्रेड लिया जा सकता है। तो इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे चार ट्रेड जो हम यहाँ पे ले सकते थे ऊपर की तरफ का। तो अभी चलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन रहे थे। ये 10 बजे के आसपास हो गई। 10:15 में अगर इस चीज़ को देखें तो 10:15 में क्या पॉसिबिलिटीज थी। 10:15 में देखें तो 24,900 के ऊपर जो है प्राइसेस सस्टेन कर रही थी। 10:30 के आसपास अगर इस चीज़ को देखें तो 10:30 के आसपास 950 पे एक अच्छा खासा बुलिशनेस नजर आ रहा था। 10:45 के आसपास अगर देखेंगे इस चीज़ को तो सेम सिनेरियो बना हुआ है। 11 बजे के आसपास अगर इस चीज़ को देखें सेम है। 11:15 11:30 के आसपास सेम है। 900 के आसपास एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दोनों बनाने की कवायद जो है वो शुरू है। क्या प्राइसेस 900 के नीचे जो है वो आ सकती है या फिर ऊपर की तरफ ही सस्टेन कर पाएगी, इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन आज के डे में चली कि 900। फिर 12 बजे के आसपास इस चीज़ को देखें तो 12 बजे के आसपास जो है 900, 950 और 25,000 है। ये तीनों का अगर देखें तो 900 पे अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। उसके बाद 950 पे सपोर्ट बनाने की तैयारी थी। 25,000 पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। तो प्राइसेस कहीं ना कहीं वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था 25,000 से नीचे की तरफ। यहाँ पे फिर 1 बजे के आसपास से एक 15, एक 30, एक 2 बजे, कहीं ना कहीं 900 पे शुरुआत से ही एक बुलिशनेस देखने को मिला है और वही वजह रही कि प्राइसेस कभी भी बेरिश नहीं हो पाई है या फिर अच्छे से जो है लो ब्रेक नहीं कर पाया है प्राइसेस ने। यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। ये ऑलमोस्ट कितने बजे ब्रेकआउट हुआ है? 2:25 में। इससे प्राइसेस 3 बजे के आसपास आई है। इस अच्छी खासी 0.6 से फिबोनाची के आसपास है, यहाँ से ऊपर गई। यही चीज़ें मैं 3 PM कैंडल में बताता हूँ। ये प्राइसेस जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट दे, ठीक 2 बजे 2:30 के आसपास अगर ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट दे और नीचे जब रिट्रेसमेंट के लिए आए तो एक अच्छा खासा मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर प्राइसेस का मूवमेंट देखें तो ऑलमोस्ट कितना है, 40 पॉइंट का मूवमेंट है और नीचे की तरफ का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है। 3 PM देखें तो और प्राइसेस जो आज पूरे डे में बुलिश नजर आई है। तो ये कारण रहा है कि प्राइसेस क्या हो सकती थी, ऊपर की तरफ जा सकती थी। ओवरऑल अगर बात करें तो मूवमेंट उतना हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल एक फ्लैट टाइप का जो है वो मार्केट आज पूरे डे में हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल डिस्कशन ये है और उसके बाद हम चलते हैं सीधा लाइव चार्ट पे और लाइव चार्ट पे हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस आज पूरे डे में लाइव में आज देखने को मिला है। यहाँ पे हम आ गए हैं लाइव में और यहाँ से देख रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ से जाना ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुई है तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है दोनों कॉल और पुट बराबर बराबर चले हैं। बहुत विड्थ जो जो था इसलिए यहाँ से कम होता हुआ शुरू हुआ है नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ के बाद विड्थ बढ़ना शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं पुट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा है और कॉल नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखा है। उसके बाद प्राइसेस जो है एक अच्छा खासा अप मूव किया है प्राइसेस ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाते जाते। फिर हल्का रिजेक्शन नीचे की तरफ देखने को मिला है और फिर से जो है नीचे की तरफ हल्का प्राइसेस आई है और वहाँ से दोनों के दोनों फ्लैट हो गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी कि जो कॉल था वो ऑलमोस्ट फ्लैट था, लेकिन पुट जो था वो ऑलमोस्ट लिटिल बिट इंक्रीज हो रहा था ऊपर की तरफ। लिटिल बिट इंक्रीज हो रहा था। इसका ये वजह था कि प्राइसेस क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं नीचे रिट्रेसमेंट जोन में आ रही थी और वहाँ से फिर बाई कर रही थी ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट जोन में आ रही थी और वहाँ से क्या कर रही थी, बाई कर रही थी। पूरे दिन यही सिनारियो जो हमें देखने को मिला है। आगे अगर आईवी की बात करें तो आज की आईवी जो थी वो 15 के आसपास की आईवी थी, जो कि कल के डेट से बढ़ी हुई आईवी थी।
30 जुलाई का अगर कल का हम देखें ओवरऑल, यहाँ पे निफ्टी 50 कल हो सकता है कि कल की जो एनालिसिस की थी उसमें हमने बैंक निफ्टी का यहाँ पे दिखाया था, बट आज के डे में अगर देखें यहाँ पे निफ्टी तो 30 जुलाई के केस में शार्प बुलिश है और उसके बाद प्राइसेस नीचे की तरफ आई है। फिर आज की डेट में क्या हुआ, यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हुई दिखी है। और कल के डे में निफ्टी की आईवी अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट 13 के पॉइंट के आसपास थी, 12-13 थी। आज के डे में वो 15 चली गई, मतलब कल से जो आज के डे में इंक्रीज हुई है। फिर उसके बाद अगर आईवी परसेंटाइल की बात करें तो कल के डे में 50-60 के आसपास थी, जो कि आईवी परसेंटाइल आज के डेट में चली गई है 83। इम्प्रूव किया है ऊपर की तरफ, जो है आईवी परसेंटाइल बढ़ा है। अब पीसीआर रेशियो की बात करें तो कल के डे में जो पीसीआर रेशियो थी वो 1.2 थी। 1.2 के बाद 30 जुलाई को 2:45 के आसपास डिक्रीज किया है। फिर 1 के आसपास आने के बाद आज से इंक्रीज करते हुए प्राइसेस कहाँ गई है, अभी पीसीआर जो है वो ऑलमोस्ट 1.2 के आसपास स्टक करी है। यहाँ से जो 11 साढ़े 11 के आसपास आज जो प्राइसेस का मूवमेंट रहा है पीसीआर में, वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्या देखा गया है, पीसीआर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। यहाँ से एक डाउन मूव आया है, फिर यहाँ से पीसीआर जो है ऊपर की तरफ गई है। तो कहीं ना कहीं 1 से लेके 1.2 के आसपास तक 1.10 0.5 की फिबोनाची यहाँ पे दिखा रही थी, तो इस प्लेस जो है ऊपर की तरफ जाती हुई दिखी है। फिर हम बात करेंगे मैक्स पेन, कोई काम का नहीं है। मैक्स पेन अभी दिखा रहा है 24,900 के आसपास। तो ये सारी लाइन चार्ट के व्यू से हम इस चीज़ को है देख चुके हैं कि आईवी जो है वो थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पीसीआर का जो व्यू है, पीसीआर वो पीसीआर अभी 1 के आसपास दिख रहा है, 1.2 1 के आसपास दिख रहा है। जो आज सुबह में 9:45 में अगर देखें तो 1 के आसपास थी, वहाँ से इंक्रीमेंट होकर 1.2 के आसपास गई है। वहाँ से फिर डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा, फिर इंक्रीज करके ऊपर की तरफ गई है। अभी बात करेंगे आगे एफआई डेटा में कि कल की क्या पॉसिबिलिटी जो है वो रह सकती है। तो ये जो एफ आई डेटा शो हो रहा है ये 30 का शो हो रहा है, जो कि हम एफ आई डेटा 30 का है ये, लेकिन 31 है। तो आज के दिन जो एफ आई डेटा बनेगा उसका हम एड ऑन करेंगे कल। तो एफ आई डेटा हम इसको लास्ट में करेंगे, अभी एफ आई डेटा अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, वाई ऑप्शन चेन देख लेते हैं और वाई डेटा देख के इसको हम अभी जो एफ आई डेटा है वो 25,000 पे एक स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है रेसिस्टेंस है, और 24,900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग जो है हमारा सपोर्ट दिख रहा है। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस ओवरऑल दिख रहा है। अभी चेन की बात करेंगे कि चेन में क्या पॉसिबिलिटी जो हमें देखने को मिल रही है। अगर ऑप्शन चेन में देखें तो देख सकते हैं कि इस प्लेस पे जो है पुट साइड एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ये 25,050 के बाद जो है कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। तो इससे क्या पॉसिबिलिटीज लगाई जा रही है कि यहाँ पे कॉल राइटर जो है भर भर के हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास हमें क्लोज करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं जो भी नया ओआई डेटा बनेगा वो ऊपर की तरफ का संकेत ले सकती है। तो एक हॉरिबल रेसिस्टेंस है 25,000 के आसपास। मे बी ये गैप अप के साथ ही जो ब्रेक हो। तो डेटा अभी आगे चलते हैं, चार्ट पे और देखने का प्रयास करते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से बिहेवियर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। फिर में अगर 5 मिनट की चार्ट को देखें तो प्राइसेस यहाँ से लो ब्रेक किया था, उस लो ब्रेक करने के साथ साथ ये पर्टिकुलर प्लेस क्या था, प्राइसेस का हाई था। ये पर्टिकुलर प्लेस क्या था, प्राइसेस का लो था। अगर इस दोनों प्लेस से अगर फिबोनाची हम लगाएंगे तो देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से प्राइसेस जो है डाउनफॉल जा सकती है। ये 0.6 की फिबोनाची में गई है और यहाँ से शुरुआत में ही प्राइसेस ने एक डाउनफॉल दिया है नीचे की तरफ। डाउनफॉल देने के साथ साथ ही प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे इस पर्टिकुलर को लो को नीचे की तरफ ब्रेक करना था, लेकिन प्राइसेस ने यहाँ लो ब्रेक नहीं किया है, सस्टेन किया है इस पर्टिकुलर प्लेस को। इस 0.6 की फिबोनाची के पास, जो कि ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिला था इस पर्टिकुलर प्लेस पे। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ देखें तो ये लोअर लो करते हुए प्राइसेस नीचे आती है, यहाँ से ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक हुआ है। हाई ब्रेक होने के साथ साथ पर्टिकुलर प्राइस ये जो सपोर्ट था इसको नीचे की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस से नीचे की तरफ का ब्रेकआउट ना देके कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेनेबिलिटी दिखाई है, और यहाँ से सारे सस्टेनेबिलिटी दिखाई है। तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ये जो बड़ा रेसिस्टेंस इसको ब्रेक करते हुए प्राइसेस ऊपर की तरफ नजर आए, कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो ओवरऑल ये पहला शॉर्ट पोजीशन जो हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड अगर इस प्लेस से देखें तो ओवरऑल 50 पॉइंट 40 पॉइंट का हमारा क्या था, रिस्क था। नीचे की तरफ सेम 50-40 पॉइंट अगर हम लेंगे तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड ऊपर की तरफ का शॉर्ट रेट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था।
लेकिन चूंकि यहाँ से प्राइसेस ने हाई ब्रेक किया है तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाए। 0.6 से फिबोनाची हमारी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, तो लो टू हाई अगर फिबोनाची निकालने का प्रयास करें तो प्राइसेस एक बार बाइंग जोन में आई है, यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन करी है दोबारा, और इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ जाने का जो है रुक लिया है प्राइसेस ने। और यहाँ तक प्राइसेस क्या कर रही थी, एकदम बुलिश नजर आ रही थी वाई डेटा में। तो ये कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिख रहा था, यहाँ पे एक शार्प रिस्क टू रिवॉर्ड बनता हुआ दिख रहा था कि प्राइसेस का अगर 40 पॉइंट का एक रिस्क लेते हैं तो यहाँ से रिवॉर्ड पहला 40 पॉइंट और उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल प्राइसेस इसको ब्रेकआउट ऊपर करते हुए नजर आई है, वो भी डे एंड तक आई है। तो पॉसिबिलिटीज अभी क्या बनते हुए दिख रहे हैं इसकी चर्चा होगी कल के डे में, लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज के डे में ये भी बनते हुए दिखे हैं चार्ट में, और इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हम अगर समझ ले तो हो सकता है कि प्राइसेस को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, नीचे की तरफ आया है और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो है ऊपर की तरफ आती हुई हमें दिखी है प्राइसेस की। फिलहाल ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से ये जो लेवल बना है ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट आया है, ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची से बहुत लोगों ने ट्रेड लिया है और ये प्राइसेस अभी तक ऊपर ही चल रही है। तो कल के डे में गैप अप के चांसेस जो है यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं चार्ट के हिसाब से। जी, हम चर्चा करेंगे कि ये जो लेवल था बहुत देर तक इसके इस प्लेस पे प्राइसेस जो है वो रही है कहीं ना कहीं ये प्लेस पे, और इसके बाद नीचे की तरफ रिजेक्शंस देखने को मिला है। तो अब हम चलते हैं फिर बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि प्राइसेस अभी क्या कहाँ पे स्टक कर रही थी और क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा था प्राइसेस का। अगर कल के डे से आज, अगर आज की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लेस जो था ये ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ था, तो ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा लो था। ऊपर की तरफ जाते जाते प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से रिजेक्शंस दिया है, नीचे की तरफ रिजेक्शंस होने थे, लेकिन 30 जुलाई से नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। और आज के डे में जो प्राइसेस ने किया है इसी पर्टिकुलर प्लेस से जो रिजेक्शंस मिला है, और ये अगर हम हाई टू लो फिबोनाची अगर निकाले तो देख सकते हैं कि 0.5 से यह रिजेक्शंस मिला है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ब्रेक हुआ है, रेसिस्टेंस जो है बनाया है इस प्लेस पे, और यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शंस मिला है। लेकिन इस बीच से अगर ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 280 और 300 पॉइंट्स का हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस में हम वेट करेंगे कि प्राइसेस क्या करे, एक लो ब्रेक करे। क्या करे, लो ब्रेक करे, एक 1 मिनट का लो ब्रेक करे, और उसके बाद हम यहाँ पे इनिशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, ये पर्टिकुलर ऊपर की तरफ गया, ये पहली बारी में यहाँ पे लो ब्रेक किया, उसके बाद पर्टिकुलर प्लेस में ये बड़ा सा लो ब्रेक किया, लेकिन हमें ट्रेड कोई भी देखने को नहीं मिला है। उसके बाद प्राइसेस वापस से आ गई है इस कहीं ना कहीं बड़े वाले सपोर्ट जोन के पास, और एक हल्का सा सपोर्ट लिया प्राइसेस ने, वापस से अभी ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है प्राइसेस। फिलहाल हम इसको एक बार आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं। अभी फिर से जो रिजेक्शन जोन है वो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस पर रिजेक्शन जोन आ रहा है, जो कि 51,750 का है। तो हो सकता है प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे करते जाए और यहाँ से रिजेक्शन नीचे की तरफ देखने को मिले प्राइसेस की। फिलहाल हम आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी को यहीं पे रहने देते हैं। थोड़ा अगर एनालिसिस करना होगा तो कल सुबह एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम चार्ट के बारे में और ढेर सारी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं एक बार रिलायंस को, भी रिलायंस क्या आज की डे में परिस्थिति दिखा रहा था। रिलायंस आज की डे में गैप डाउन, गैप डाउन ओपन दिया आज के डे में, और कहीं ना कहीं कल का जो लेवल था उसको नीचे की तरफ का ब्रेकआउट करता हुआ दिखाया है। ऊपर की तरफ गया है लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन नीचे की तरफ मिला है। अगर ओवरऑल बात करें कि अभी फिलहाल रिलायंस कहाँ तक जा सकती है, तो 2987 के आसपास नीचे की तरफ का मूवमेंट अभी उसका दिख रहा है। 2987-85 के आसपास अभी जा सकती है। अगर ये लो टू, अगर ये हाई की अगर पहली फिबोनाची अगर ड्रॉ करें तो 2987-89-90 के आसपास का ये दिख रहा है। तो प्राइसेस अभी 2987 के आसपास, मतलब 20-25 पॉइंट और डाउनफॉल का संकेत जो है वो देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हम रिलायंस को 5 मिनट में देखेंगे। 5 मिनट में अगर देखें तो आज ओपन होते ही प्राइसेस ने क्या किया है, लो ब्रेक करते करते नीचे आई है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी लो ब्रेक किया, लेकिन ये हाई को कभी ब्रेक नहीं कर पाया है। तो यहाँ से ट्रेड, ये लो टू ये हाई का ऊपर की तरफ का स्टॉपर्स लेके फिर यहाँ पे प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, जो कि 3000 का पॉइंट था हमारा, और ऊपर पे 3020 के आसपास एक अच्छा खासा हमारा रेसिस्टेंस बनाने का जो है काम किया है। तो ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस जो था, दोनों इसी के बीच में आज रिलायंस की प्राइसेस जो है वो रही है। अभी एक बार चलते हैं वाई डेटा पे, और रिलायंस का वाई डेटा हम देखेंगे और वहाँ पे डिसीजन लेंगे कि क्या रिलायंस आज पूरे डे में बुलिश होने का प्रयास कर रहा था या फिर स्टैग्नेंट लुक ही दिया है। जैसे अगर रिलायंस का बात करें तो 3020 पे और 2980 पे और 3000 पे,
तो कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर डाउनफॉल जाती है तो 2980 पे रोकने का पूरा पूरा प्रयास होगा, 3000 पे भी रोकने का पूरा पूरा प्रयास होगा, लेकिन 3020 के ऊपर प्राइसेस नहीं जा सकती है आज के टाइम में। यही जो है सिनारियोज बनता हुआ दिख रहा है। तो पूरे डे की बात करें तो 3000 पे भी बियरिश बस नज़र आ रही है, 2980 पे भी आ रही है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं 3020 पे क्या था इतना बड़ा जो अगर बात करें तो 43,000 और 7 लाख, 43,000 की सिर्फ पुट राइटिंग थी और कॉल राइटिंग जो थी वो 7 लाख की थी। तो इसकी वजह से प्राइसेस ने 3020 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया है, 3000 के आसपास में प्राइसेस पूरे डे में रह पाई है। ये कारण रहा है आज के डे में। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 2980 से 3020 का एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। प्राइसेस में मैंने क्या बताया कि 2987-90 के आसपास की एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रही है प्राइसेस में, जो कि रिलायंस में है, जो कि एक अच्छी बात है। तो whenever prices reaches to the 2987, वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो ऊपर की तरफ आ सकती है। ये तो हो गई रिलायंस की बातें। फिलहाल यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया है नीचे की तरफ, अभी ये बनता हुआ दिख रहा है। अभी एक बार चलते हैं HDFC में, और HDFC में तो भैया एकदम खतरनाक ही होता जा रहा है। ये बाइंग फिबोनाची बाइंग है, अभी यहाँ से ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट, शायद ये लग रहा है कि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया है। ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, और यहाँ से हो सकता है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए। ये पर्टिकुलर प्लेस पे ऊपर जब गई है, नीचे की तरफ आते हैं तो जो सबसे फिबोनाची प्राइसेस ने लिया है, और अभी भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के आसपास प्राइसेस दिख रही है। अगर इसको 1 आवरली टाइम फ्रेम में हम देखने का, पहले इसको 5 मिनट में हम देखते हैं पूरे डे में किस तरीके से प्राइसेस का बिहेवियर रहा है। कल के डे में 30 जुलाई को प्राइसेस यहाँ पे आई है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने का प्रयास किया है। ये लो टू हाई फिबोनाची के आसपास प्राइसेस सेलिंग जोन में गई है, और कहीं ना कहीं 10-20 के आसपास जो सेलिंग आई है वो एक धमाकेदार सेलिंग आई है, 10-15-20 के आसपास। तो क्या वाकई में निफ्टी 50 इस सेलिंग को सपोर्ट कर रहा था या नहीं, उस बात की चर्चा करेंगे। 1050 के आसपास, 1015 के आसपास सेलिंग आई है, लेकिन उतनी तगड़ी सेलिंग ये थी नहीं। तो बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट तो किया ही होगा। 30 जुलाई, 1015, ऑब्वियसली ऐसी की बातें कर रहा था कि जब प्राइसेस कहीं ना कहीं HDFC अगर उसको नीचे की तरफ का एक स्ट्रेच अगर दिखा रहा है, 0.6 की फिबोनाची है, तो ये चीज़ हम यहाँ से इस चीज़ को ले सकते थे ऑलमोस्ट 230 पॉइंट के आसपास। ये एक अच्छा फॉल बैक है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं यहाँ से कि प्राइसेस क्या दिख रही थी HDFC में, कहीं ना कहीं एक सेलिंग जोन में दिख रही थी, ऊपर की तरफ से लो ब्रेक हुआ था, नीचे की तरफ प्राइसेस अभी क्या कर रही है, एक सपोर्ट जोन के आसपास है। तो ये चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते थे, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को यहाँ से ट्रैक करके यहाँ पे ट्रेड इनिशिएशन कर सकते थे। फिर उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्राइस पे लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आई है, और यहाँ पे आज जो ऊपर की तरफ का एक हाई ब्रेक हुआ है। तो कल के डे में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है HDFC में, एक बार हम OI डेटा देखेंगे, और OI डेटा देखने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है वो जो हमें नज़र आ रही है। फिलहाल हम इसको एक बार रिलायंस को हम देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या पोजीशन कौन सा बनता हुआ हमें दिख रहा है। 3020 के में अगर देखें तो आज के डे में शार्प सेलिंग बने हैं 3020 में, और ओवरऑल एड ऑन जो हुआ है 2980 पे, कहने कहीं कॉल राइटिंग जो है वो हावी दिख रही है, और बस 2980 पे ही दिख रही है। 2960 से एक बाइंग जो है ऊपर की तरफ का हमें दिख रहा है। फिलहाल इसकी तरफ अगर बाइंग देखें तो बाइंग उतनी ही दिख रही है जितनी इतनी इधर के समय में सेलिंग दिख रही है। तो 3000 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग है, एक अच्छी खासी सेलिंग है। 32 और 24 की है। 24 पे कुल 32 लाख की कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग जो है 24 लाख की है। तो ओवरऑल जो कॉल राइटिंग है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल उतने तगड़े पुट राइटर जो है वो नहीं नजर आ रहे हैं। अगर 2900 पे बात करें तो पुट राइटिंग है, लेकिन 3000 पे एक हेविली पुट राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बनाने की कोशिश है 3000 पे, और उसके बाद प्राइसेस 3100 तक जाते हुए नजर आएगी। लेकिन 2980, 2960, 3040 के आसपास एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है जो कि नीचे की तरफ का है। तो ये मंथ अभी शुरू हुआ है, तो देखते हैं अभी क्या कुछ पॉसिबिलिटीज जो है इस मंथ में बनेगा। फिलहाल एक बार HDFC को देखते हैं आज के डे में क्या तमाशा किया है। सुबह से 1620 रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश, 1630 पे एक बाइंग है, लेकिन 1620 के पार जो प्राइसेस निकलेगी, यहाँ 1600,
दिया है 1630, तो 1620 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनाने की प्राइसेस की कोशिश जो है वो सुबह से थी। 1620 1630 पे एक बाइंग हो रही है, लेकिन बाइंग कब तक हो पाती है इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, शो वाई डेटा 1610 1620 1630, तो 1620 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है आज के डे में, पूरा का पूरा आज के डे में ही बना है। और 1630 पे जो पॉजिटिव डेटा बना है, यानी ऊपर का डेटा बना है, पुट राइटिंग का डेटा बना है, वो आज के डे में ही जो बना है कल से जो ऑलरेडी 1630 पे थे, तो शायद यही हो सकता है कि रिजेक्शन यहीं से जो है प्राइसेस का देखने को मिला है नीचे की तरफ का। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। बुलिश अगर होती है यहाँ से प्राइसेस, क्योंकि 1600 के नीचे जो है ना कॉल राइटिंग उतनी आज के डे में दिख रही नहीं है। और यहाँ से ऊपर 1600 एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है ऊपर की तरफ, यहाँ पे 1610 20, तो मैक्सिमम चांसेस है कि 1650 तक फिर से जो है प्राइसेस जा सकती है अगर बुलिश हुई तो। ये कुछ डेटा हमारी तरफ से है, सेंसिबल की वेबसाइट पे शो हो रहा है। तो अभी अगर प्राइसेस को ऊपर की तरफ जाना है तो मैक्सिमम जो है ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकती है, तो अभी जो ऊपर तक जाएगी 1630 तक फिर से जा सकती है। 1630 1630 से एक रिजेक्शन जो है प्राइसेस, क्योंकि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइसेस ऊपर वहां तक जा सकती है। फिलहाल हम देखेंगे एक बार HDFC, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में क्या कुछ पॉसिबिलिटी यदि करता हुआ दिख रहा है। एक शार्प डाउनफॉल आया, फिर कंसोलिडेशन स्टेज हुआ, फिर यहाँ से लो ब्रेक, और इस पर्टिकुलर 1650 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तभी हम इस पर शार्प बाइंग जो है वो कह सकते हैं। शार्प डाउनफॉल हुआ, लो ब्रेक, ऊपर गई, फिर से लो ब्रेक, अभी ऊपर है, तो इस पर्टिकुलर पे इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, फिर से रिट्रेसमेंट लेने आएगी, तब ऊपर की तरफ का बाइंग अच्छा खासा बन सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इसको अगर आवरली में देखा जाए तो ये कुछ सिनारियोज है। एक चार्ट पैटर्न बना था, ब्रेकआउट मिला, फिर से नीचे आके स्टॉप लॉस हंट किया है नीचे, और उसके बाद एक चैनल बना के ऊपर जाते हुए दिख रही है प्राइसेस। फिलहाल अभी अभी इस चैनल को आज के डे में भी सपोर्ट किया है प्राइसेस ने, देखते हैं कितने दिनों तक इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। ओवरऑल अगर रिलायंस की बात करें तो अगर ये वाकई में हाई ब्रेक है तो कहीं ना कहीं किस प्लेस पे आने के बाद प्राइसेस बुलिश हो सकती है। तो पहला है 2990 और दूसरा है 2970 75 के आसपास, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है प्राइसेस की इस पर्टिकुलर प्लेस पे। पहला ये बाइंग जोन था, यहाँ से बाइंग आई है, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ है, फिर से ये बाइंग जोन जो है हम डिनोट कर रहे हैं 2980 के आसपास, तो प्राइसेस फॉल बैक करते हुए यहाँ तक आ सकती है। फिलहाल हम देखेंगे कि क्या इसके पहले ही हाई ब्रेक करके ऊपर जाती है या फिर यहाँ पे आगे हाई ब्रेक ऊपर की तरफ करते हुए जाएगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक एक ये ट्रायंगल बनाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट, निफ्टी जब तक 52,800 के ऊपर नहीं जा पाती है तब तक वो बुलिश का संकेत नहीं देगी, अभी भी डाउन साइड है और बेरिश कहीं वो संकेत दे रही है। तो आज के डे में इतना ही। जब एफआई डेटा आएगा तो एक बार हम इसको और अपडेट करेंगे थोड़ा, और देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो यहाँ पे शो हो रहा है वो ये चार्ट दिख रहा है, अगर इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट कितना 170 पॉइंट के आसपास का ऊपर की तरफ का टारगेट है, तो कैसे चली जाएगी 25,200 के आसपास, जो कि नेक्स्ट हमारा टारगेट ऊपर की तरफ का दिख रहा है। ठीक है, के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और ढेर सारी बात होगी, तब तक के लिए बाय। ये जो डेटा है ये डेटा है 31 जुलाई का, ये हमको काम आएगा 1 अगस्त को, और देखेंगे कि किस तरीके से प्रो और क्लाइंट दोनों जो है डेटा अभी
बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रो का इंडेक्स ऑप्शन का डेटा किस तरीके का है। ये बुलिश नज़र आ रहा है 2.5 लाख से, तो हो सकता है कल के डे में क्या हो, गैप अप ओपन हो, या फिर हो सकता है कि प्राइसेस क्या हो, कहीं ना कहीं बुलिश टाइप का सेंटीमेंट हमें देखने को मिले प्राइसेस में। ओवरऑल ऑप्शन के अंदर में देखेंगे तो कॉल और पुट में बाइफरकेट करके, तो पुट का जो नेट नेगेटिव है और कॉल का ऑप्शन है, तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बुलिश टाइप का सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। अगर प्राइसेस फ्लैट भी होगी तो भी पुट जो है वो विन करेंगे, और प्राइसेस अगर बुलिश होगी तो भी क्या होंगे, पुट राइटर्स विन होंगे प्रो के हिसाब से। अगर उसके बाद ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन की बात करें क्लाइंट का, तो इंडेक्स ऑप्शन क्लाइंट का ओवरऑल बुलिश दिख रहा है, जिसमें बुलिश जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रो का एक बुलिश है, पुट का बुलिश है, और कॉल का एक बियरिश सेंटीमेंट है। तो ओवरऑल फ्लैट टू बुलिश टाइप का सेंटीमेंट जो है इसमें भी दिख रहा है। तो दोनों बुलिश है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस हो सकता है 25,000 के आसपास ऊपर जो है गैप अप के केस में रहे। उसके बाद जो है हो सकता है कि फ्लैट मोड में कहीं ना कहीं जाके प्राइसेस रह सकती है। अगर बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर अभी भी कहीं ना कहीं 5,000 के नेट पॉजिटिव में चल रहा है, जो कि आज पॉजिटिव हुआ है 30,000 के आसपास का ऊपर का ये प्राइसेस वहाँ कहीं ना कहीं बाई किया है, और उसके बाद प्राइसेस डाउन साइड की तरफ मूव करते हुए नीचे की तरफ आई है। तो ये कुछ सिनेरियो जो है बनता हुआ हमें दिखा है। ओवरऑल 5,000 कभी भी पॉजिटिव है, यानी बाइंग चल रही है। तो मे भी हो सकता है कि ऊपर और जाने के चांसेस जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं प्राइसेस में। तो अगर फ्यूचर की बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट का फ्यूचर जब भी शो हो रहा है नेगेटिव में, तो ये कहीं ना कहीं उल्टा जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होगा। फिलहाल अगर बात करें कि 1 अगस्त को किस तरीके का प्राइसेस का बिहेवियर रह सकता है, तो उसके लिए कहेंगे कि प्राइसेस इधर गैप अप हो सकती है, या फिर डे बुलिश हो सकता है, गैप अप हो सकती है, या फिर डे क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है।